अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जिस टूल के बारे में पढ़ा था वो था कंटूर। तो जैसा कि मैंने आपको ये टूल स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये टूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको हम क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर एक टूल को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही यूजफुल टूल जिसका नाम ब्लेंड टूल है, इसके बारे में सीखेंगे किस तरह इसको हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे ब्लेंड टूल के बारे में। तो सबसे पहले इस टूल को यूज करने से पहले हम यहाँ पे कोई शेप ड्रा करेंगे, क्योंकि इस ये जो टूल है इसको हम किसी और शेप के ऊपर यूज कर सकते हैं। खुद ये अगर जस्ट इसी को मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे ये देखें कोई क्लिक करके ड्रैग या फिर मूव करता हूँ तो कोई भी ये देखें आपको ये एक्शन नजर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इलिप्स टूल लेता हूँ या फिर इलिप्स की बजाय यहाँ पे पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंट्रोल एंड शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो हमने एक शेप ड्रा कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्लेंड टूल को यूज करने के लिए दो शेप मिनिमम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी से इसी की हम कॉपी ले लेते हैं और इसे यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आएंगे ब्लेंड टूल पे। ठीक है, ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए अगर मैं ये शेप की आउटलाइन पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें तो वर्क नहीं करेगा। ये देखें, हमें क्या करना है, इस शेप के सेंटर से मतलब कि इसके अंदर से आप कहीं से भी यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह क्लिक करेंगे एंड देन इसको जो आपकी सेकंड शेप होगी उसके इनर साइड पे आके यहाँ पे रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमने इसको जब रिलीज किया तो अब ये दोनों शेप ये आप देखें तो ये ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर कोई कलर फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें इस तरह आप इनको ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन करनी चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसे इस तरह नजदीक करेंगे तो क्या होगा, ये देखें तो ये नजदीक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो हमारी सेकंड शेप थी इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट को प्रेस करके इसका जो साइज है वो मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, आपने क्या किया है, जस्ट जो आपकी जो सेकंड शेप थी उसको आपने छोटा किया तो क्या होगा, आपकी जो बाकी जो हमने ब्लेंड करने से हमें जो शेप हासिल हुई है वो भी ये देखें तो एक तरतीब से यहाँ पे स्मॉल होती है आपको नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे ब्लेंड टूल का सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक इलिप्स ड्रा कर लेते हैं एंड इसी की हम एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसे मैं पहले ही छोटा कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे बाद में भी छोटा कर सकते हो। यहाँ पे ब्लेंड टूल लिया, यहाँ से हमने इसको इस तरह किया, कलर हम अगेन येलो ही ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो ये टूल जब हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हर टूल की आपको जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखें तो कुछ इसके सबसे पहले प्रीसेट दिए हुए हैं, इस पे आप क्लिक करते हो तो ये देखें तो स्ट्रेट 8 स्टेप 10 डेसल एंड रोटेशन 80 डिग्री एंड लूप ब्लेंड की ऑप्शन दी हुई है। तो हम ये फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाला यूज करता हूँ। तो ये देखें इस तरह आप यहाँ पे आप जो प्रीसेट दिए हुए हैं इनको भी यूज ले सकते हो। यहाँ पे ये वाला बहुत ही मजे का, ये देखें, और यहाँ पे अगर हम रोटेशन वाला यूज करते हैं तो ये देखें, और एंड लास्ट जो है वो है लूप।
ये थोड़ा सा ये देखें तो कर्व की शेप में आपको ब्लेंड नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला यूज लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो है ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये देखें तो ये आपके जो ब्लेंड में यहाँ पे जो मजीद शेप आपको हासिल हुई है ये 20 है। इनको आप यहाँ पे अगर कम या ज्यादा करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे क्लिक करके टाइप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो ये देखिए अब ये 15 हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे 25 कर देता हूँ तो ये देखिए अब ये 25 हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें तो ब्लेंड डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें तो आप इसे डायरेक्शन भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 0 ही रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जो बाय डिफॉल्ट है ये है डायरेक्ट ब्लेंड। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज ब्लेंड की ऑप्शन नजर आएगी। इसको यूज में लेते हैं, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये क्लॉकवाइज ब्लेंड हो जाएगा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड। ठीक है, ये देखें तो ये उससे भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड देन जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप इसको अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक कर देते हैं एंड जो कलर है इसे भी थोड़ा सा मूव करते हैं। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत शेप बन गई है। उसके बाद देखें तो ये साइज एक्सेलरेशन दी हुई है और यहाँ पे इसे आप छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, और यहाँ से अगर आप इसे यहाँ पे करेंगे तो ये देखें ऐसे लग रहा है कोई दूर से चीज आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, अगर आप ये वाला जो लास्ट वाला जो शेप था फर्स्ट पे जो हमने ड्रा किया था इसको छोटा करके टॉप वाली बड़ी रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। इस वाली को हम यहाँ पे क्या करते हैं डेल कर देते हैं। यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। फर्स्ट वाली जो है ये हम छोटी ड्रा करते हैं, सेकंड वाली जो है ये थोड़ी सी बड़ी ड्रा कर देंगे। ठीक है, इनको सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करते हैं एंड इस तरह से अब इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ। तो ये देखें आप लाइक सीढ़ियों की तरह, ये देखें तो अब आप ये देखें तो सीढ़ी इस तरह की आप शो होंगी। अच्छा, उसके बाद इसको भी अगर यहाँ पे आप छोटा करते हैं तो क्या होगा, सभी जो हैं उसी सीक्वेंस से छोटे हो जाएंगे। जैसे मैं लास्ट वाली को कर रहा हूँ यहाँ तक और यहाँ से इसे पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। और इसके अंदर भी क्या करेंगे हम ये फिल कर देते हैं। यहाँ फिर काउंटर क्लॉकवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। यहाँ तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी एक छोटी सी क्लास जिसके अंदर हमने ब्लेंड टूल के बारे में सीखा। यहाँ पे हमने ये शेप ड्रा करके यूज किया। आप इनको चाहो तो किसी इमेज वगैरह के ऊपर भी यूज में ले सकते हो। तो आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।